प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचेंगे। यहां पीएम न सिर्फ इजरायली संसद नेसेट को संबोधित कर सकते हैं, बल्कि अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से कई अहम समझौतों पर बात कर उन पर मोहर भी लगा सकते हैं। बीते कुछ दिनों से भारत इजरायल के बीच अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चाएं बढ़ी हैं। इनमें एक मुद्दा हेक्सागन ऑफ अलायंस षटकोण गठबंधन का भी है। इसका मकसद क्षेत्र में कट्टरपंथी दुश्मनों के खिलाफ साझा तौर पर खड़ा होना रहेगा। हेक्सागन ऑफ अलायंस इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से पेश किया गया रणनीतिक ढांचा है, जिसमें 6 देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक हेक्सागन ऑफ अलायंस का मकसद ईरान के नेतृत्व वाली कट्टरपंथी शिया धुरी और एक उभरती हुए कट्टरपंथी सुन्नी धुरी जैसे विरोधियों का सामूहिक रूप से मुकाबला करना होगा। ये गठबंधन मुख्य रूप से 3 आधार पर केंद्रित होगा: आर्थिक सहयोग, राजनयिक तालमेल और सुरक्षा समन्वय, जो क्षेत्र में पैदा हो रही सच्चाई और चुनौतियों को आंख से आंख मिलाकर जवाब दे सकते हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीबी दोस्ती की बात कही और भारत को वैश्विक शक्ति बताते हुए गठबंधन को अहम कहा। नेतन्याहू ने कहा कि भारत इजरायल की जो मौजूदा धुरी है, वही कट्टरपंथी दुश्मनों से निपटने के लिए हेक्सागन ऑफ अलायंस का हिस्सा बनेगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर बेंजामिन नेतन्याहू इस हेक्सागन ऑफ अलायंस के गठन को लेकर बात कर सकते हैं। जहां ईरान के साथ भारत अपने सभ्यतागत और ऊर्जा संबंधों को अहमियत देता रहा है, वहीं चाबहार बंदरगाह के मुद्दे पर भी ईरान भारत का सहयोग जारी रहा है। इसके अलावा भारत के बीते वर्षों में खाड़ी देशों से भी संबंध गहरे हुए हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और अन्य देशों से समय समय पर भारत की दोस्ती जाहिर हुई है। ऐसे में अब दिलचस्प बात है कि भारत अब खाड़ी देशों के साथ साथ ईरान और इजरायल को कैसे साधता है।